प्यार की रिगार्डिंग, ठीक है, पहले वही बात कर ले। वही भी ट्रेंड चलता है। ओस तम शुरलेजी गो तम गलत बनायो तम थे रिलेशन में उन्होंने वो गलती की है, किसी ने ऐसे बनाए हैं, फ्लावर्स बनाते हैं या कुछ शेर, मतलब वो देखने को मिले मुझे। हमारी सोसाइटी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करती, कल्चरली भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फीमेल्स या यंग मेल जब वो मैरिज की एज में पहुंचते तो उस टाइम अराउंड सपोज ने किसी का नाम लिखवाया हो या वैसा कोई ऐसा, अब उनको पता है कि पोस्ट मैरिज ये चीज बाहर आ सकती है, तो उस टाइम पे वो रिमूव करते। लोगों के लिए गलत है तो वो उनके लिए है, ठीक है, मैं उनको बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि हर किसी का अपना अपना ये है कि सही और गलत क्या है। बचपन में पेन से बाजू पर गड़ी बनवाना, फिर उसे देखकर खुश होना, वहाँ तक ही अगर महदूद होता तो शायद हमें आज ये रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं आन पड़ती। जनाब, अब गड़ी नहीं बल्कि टैटूज बनवाना, फिर उठाना, फिर बनवाना, फिर रिमूव करवाना। ये ट्रेंड हो गया था टैटूज का, तो मैंने भी किसी के लिए बनाया था टैटू, लेकिन फिर हालात सही नहीं रहे, फिर उस वजह से मुझे रिमूव कराना पड़ा है। और मैंने काफ़ी उलमाओं से भी सुना कि ये ठीक नहीं रहता है, नमाज नहीं आती है इसमें। और इस सब के बीच में मुझे ये रियलाइजेशन भी हुई कि अगर मैं बीच में मर भी गई तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी, तो मैंने वो रिमूव करा लिया। फिर क्या इसके एक इंसान की स्किन पर बुरे असरात मुरतब होते हैं? वही जानने की कोशिश करेंगे। 10-15 टैटूज डेली बेस पे करता हूँ, 15-20 जिस हिसाब से ये होगा। मैं इससे पहले वर्क करता था मुंबई में, तो दिन में मैं एक टैटू बनाता था। एक टैटू एंड 10 टैटू एंड 15 टैटूज में डिफरेंस बहुत कुछ है। 1 टैटू को लेते थे हम 3500 वहाँ पे पर स्क्वायर इंच, बट क्वालिटी देते थे। हम एक ही टैटू को पकड़ते थे, उसमें टाइम देते थे। जो यहाँ पे वहाँ पे हम 10 आवर्स में काम करते हैं, वहाँ यहाँ पे हमें एक ही 10 to 15 मिनट्स में वो काम ख़त्म करना पड़ता है। Why is it so? 15 मिनट्स का टैटू है, उसको मैं एक दिन के लिए भी कर सकता हूँ, 10 मिनट में भी कर सकता हूँ। रीजन डिफरेंस होगा कि क्वालिटी। बॉडी के ऊपर ऐसी चीजें एक्सप्रेस करना जिसमें वो बिलीव करते हैं, जैसे लोग किसी पर्सनैलिटी का, कोई डेट का, अपने बच्चों का, अपने पार्टनर का नाम लिखवा देते हैं, या ऐसी ऐसी चीजें जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं थ्रू देयर बॉडी। हाँ भाई, मौजूदा दौर में इसका क्रेज़ तो है, लेकिन क्या आप इसे सर्टिफाइड आर्टिस्ट से बनवा रहे हैं? और ये सर्टिफाइड आर्टिस्ट कौन है? आपके पास इसके लिए प्रोफेशनल डिग्री है? हाँ जी, सर्टिफिकेट बाकायदा? बेशक। कहाँ से हासिल की? वो मुंबई से हमने लिया। टैटू स्कूल कोर्स जो करते हैं वो मैंने यहाँ पे उसके बाद कर लिया। टैटूइंग जब मैं खुद प्रोफेशनलिज्म में आ गया, उसके बाद कुछ टाइम हो गया, फिर मैंने स्टार्ट करा कि मैं सीख रहा हूँ, तो अगर कोई भी चाहता है सीखने के लिए, ये नहीं कि मतलब किसी की ज़िंदगी ख़राब करके सीखना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जवान लड़के ही इसे बनवा रहे हो, बल्कि छोटे बच्चे भी और लड़कियां भी। उनकी क्या मतलब एज होगी ऑन एन एवरेज जो यहाँ आते हैं? ऑलमोस्ट 25, 26, 28 ऐसे, 25 to 30। 18 ईयर्स से कम हमारे पास तो कोई नहीं आया, अगर आए भी तो उसमें इशू है कि हम करते नहीं है। अनलेस आप, अगर आप मोर देन 18 हो तो आप सेल्फ कंसेंट कर सकते हो, मतलब आप खुद ही कंसेंट दे सकते हो टैटू रिमूवल के लिए। हमारे बच्चे जो है 10 to 15 के एज जो होते हैं वो खुद ही बनाते हैं, मतलब पेन की इंक जो होती है तो वो उससे बनाते हैं, फिर निडल से वो प्रिक करते हैं। छोटे बच्चे भी मतलब चाहते हैं कि मतलब हम टैटू बना लें। हार्मफुल तो नहीं होगा? हाँ, देखो हार्मफुल नहीं होता है, बट क्या होता है कि हमारे जो एक रूल्स होते हैं, स्टूडियो के रूल्स होते हैं, ठीक है, हम 18 जो बच्चे आते हैं टैटू हम उनको बनाते नहीं है ऐसे। अच्छा, ठीक। अब जो चाहते हैं कि हमें बनाना है तो उनको घर वालों की परमिशन यहाँ पे पूरी सबमिट करनी पड़ती है।
याद है आपको, हमारे जो बुज़ुर्ग है, आपने अक्सर देखा होगा उनके हाथ पर चांद तारे अपना नाम लिख के होता था, या वो अपने फेथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डिपिक्ट करने के लिए ग्रीन इंक से नाम लिखवाते थे। ये नहीं मतलब खाली प्यार के रिगार्डिंग टैटूज बनाते हैं लोग, ज़्यादा होता है कि फैशन के रिगार्डिंग जो भी ट्रेंड में ट्रेंडिंग टैटूज होते हैं, जो मॉडलिंग करते हैं वो टैटूज डालते हैं, उनको पसंद होता है कि उस तरीके से ज़्यादा टैटूज होते हैं। इस्लामिक भी रिगार्डिंग भी टैटूज होते हैं कि मतलब लोगों को लोग चाहते हैं इस्लामिक रिगार्डिंग मतलब टैटूज बनाना चाहते हैं, वो अलग तरीके से ज़्यादा तो होते हैं फैशन। टैटू आर्टिस्ट का ये भी कहना है कि अब वो हमारे पास आते हैं इसको रिमूव कराने के लिए, क्योंकि उनमें अब इस तरह की बेदारी आई हुई है। किसी आलिम से सुना है कि 5 वक्त नमाज पढ़नी है, तो जो आप वज़ू बनाते हैं वो तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक आप इसको रिमूव नहीं करते। रिलीजियस इश्यूज मतलब जैसा कि सभी जानते हैं कि टैटू बनाना इस्लाम में हराम है, मतलब जायज़ नहीं है। कई उलमा ऐसा कहते हैं कि इसके साथ नमाज वगैरह भी नहीं आती है। हमारी सोसाइटी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करती, कल्चरली भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं कि यंग फीमेल्स या यंग मेल जब वो मैरिज की एज में पहुंचते तो उस टाइम अराउंड सपोज उन्हें किसी का नाम लिखवाया हो या वैसा कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल आइटम उन्हें अपनी बॉडी पे ऐसी जगह पे बनाया होता है जो नॉर्मली किसी ने देखा नहीं होता है, लेकिन अब उनको पता है कि पोस्ट मैरिज ये चीज़ बाहर आ सकती है, तो उस टाइम पे वो रिमूव करते हैं। पहले ज़माने में वो मून बनाते थे, स्टार बनाते थे, अल्लाह लिखते थे, मोहम्मद लिखते थे, या वो कुछ अल्फ़ाबेट लिखते थे, तो वो भी देखने को मिला मुझे। इसके लिए जो इंक यूज़ होती है, क्या वो सेफ़ है और किस तरह की इंक इसमें इस्तेमाल होती है? टैटू के लिए इंसान पहले पूरी तरह से प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ वो चीज़ है कि ये ब्लड के साथ सर्कुलेट हो जाता है टैटूज, और लाइफ टाइम के लिए उसको रखना पड़ता है। बहुत सारों का ये होता है कि केमिकल्स इंक्स में केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है? देखो ये ऑर्गेनिक इंक्स होती हैं। देखो इंक केमिकल्स उन इंक्स में हो सकते हैं जो लोकल इंक होते हैं। लोकल इंक जो मतलब ब्रांड मतलब जो लोकल्स पूरी तरह से बिकते हैं मतलब कहीं पे भी, जो ब्रांडेड इंक होती हैं, ब्रांडेड इंक उसमें ये सारे केमिकल्स नहीं होते, वो ऑर्गेनिक होता है, वो सेफली होता है। ब्लैक, ब्लू, वाइट, येलो, रेड, हर टाइप की इंक यूज होती है। तो जितनी ज्यादा इंक्स यूज हो रही हैं उतना फिर लॉन्ग टर्म में मुश्किल होता है उस टैटू को रिमूव करना। इनमें से रेड इंक है जिसमें कैडमियम पड़ता है, उसमें चांसेस है एलर्जिक रिएक्शन होने के। तो अदर देन रेड इंक जो बाकी इंक्स हैं वो जनरली सेफ होती है, अनलेस अब क्या होता है कि कुछ लोगों में रिएक्शन हो सकती है, तो लेकिन मेजॉरिटी केसेस में हम देखते हैं कि रिएक्शन नहीं होती है। स्किन के लेयर्स होते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि 7 लेयर में टैटू चलना चाहिए, बट 7 लेयर्स टैटू के लिए नहीं होता है। वो बोलते हैं ऐसे मुंह से, जो परमानेंट टैटूज होते हैं वो 2nd लेयर में टैटू होना चाहिए, 2nd लेयर। बहुत सारे मशीनर्स आते हैं, रोटेट्स आते हैं, पेन कॉयल मशीन्स, ठीक है, अलग अलग मशीन्स, चाहे शाइन के प्रोडक्ट्स आते हैं। अब जिस हिसाब से क्लाइंट हो उस हिसाब से हम इक्विपमेंट्स भी यूज़ कर लेते हैं। खुद से बना रहे हो या कोई बिल्कुल ही अमेचर है तो हार्डली एक इंक यूज करता है, मोस्टली ब्लैक या ब्लू इंक, और वो सुपरफिशियल मतलब ऊपर ही लेयर्स में होता है, तो उसको रिमूव करना भी ईजी होता है, और वो बहुत केसेस में विद टाइम खुद भी फेड हो जाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स बनाते हैं टैटू, एक तो उसमें वो मल्टीपल डेप्थ्स पे जाते हैं, मतलब अलग अलग डेप्थ ये इंक डिपॉजिट होती है। कुछ वक्त कबल एक लड़का जिसकी बाजू पर टैटू बना के था, वो जाता है इसको रिमूव कराने के लिए किसी एक एक्सपर्ट से, और उसे ये कहता है कि आपको प्लाज्मा आयनाइजेशन के ज़रिए से इस टैटू को रिमूव करना होगा। तो वो उसके सामने ऑप्शन रखता है, वो उस पर एग्री करता है। कई सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि प्लाज्मा आयनाइजेशन क्या है, किस तरह का मेथड है। दरअसल मेडिकल डिवाइस के ज़रिए से वहाँ पर टैटू को बर्न किया जाता है अलॉन्ग विद द अफेक्टेड स्किन। उसकी कंडीशन इस कदर ख़राब हुई इस मेथड के बाद, इस प्रोसीजर के बाद, कि उसे इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, और बड़ी मुश्किल से डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया है। लोग प्रमोट करते हैं कि सिंगल सेशन रिमूवल ऑफ टैटूज या इवन प्लाज्मा आयनाइजेशन करके एक टेक्निक लोग प्रमोट कर रहे हैं बहुत, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एन आइडियल मेथड ऑफ रिमूवल, क्योंकि वो क्या होता है, वो एक सिंपल मशीन होती है जो आपके स्किन को टैटू को बर्न करती है। दिस इज जस्ट ए कॉम्प्लिकेटेड टर्म फॉर बर्निंग ए टैटू। नॉर्मली जो प्लाज्मा आयनाइजेशन या प्लाज्मा पेन्स होते हैं वो हम ऐसी चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करते हैं, जैसे वॉट हो गया, स्किन टैग हो गई, जो ना मतलब स्किन पे ऐसी ग्रोथ होती है जितना हमें डिस्ट्रॉय करना है।
तो कुछ लोग इसी प्लाज्मा आयनाइजेशन को यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टैटू रिमूवल। इसमें क्या एक तो आपका स्किन बर्न कर रहे हैं, तो इसमें सेम अगेन इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, सेप्सिस का रिस्क रहता है इसमें, और बहुत ही गंदी स्कारिंग उस एरिया पे हो सकती है। मतलब अगर आपने सपोज नाम लिखा हुआ है तो इंक तो मिट जाएगी, लेकिन उसी पैटर्न में आपका एक गंदा सा स्कार रह जाएगा। मुश्किल तुझे उनसे जलाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई एसिड यूज कर लेते हैं जो लोकली मिल जाता है इजीली, वो उस पर अप्लाई करते हैं। अनसेफ मेथड ऑफ रिमूवल है, इसमें आपको मल्टीपल चीजों का रिस्क है, इन्फेक्शन होने का रिस्क है। अगर कुछ नहीं तो आपका स्कार बन जाएगा, मतलब आपको बहुत ही गंदा अगली स्कार बन जाएगा उस एरिया पे। बहुत रेयर केसेस में डेथ का भी चांस रहता है। टैटू में मिनिमम 2 स्ट्रिंग्स 3 स्ट्रिंग हाई, और जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा एनर्जी की वजह से फुल डैमेज करवाते हैं टैटू, ठीक है। वो नहीं करना होता है कि लिमिट एनर्जी जो इसकी स्किन को कंपोज करे, मतलब जो उसकी स्किन पकड़ सकता है, जो हीट, ज़्यादा हीट नहीं कि वो मतलब आधे क्या वो जलवाते हैं। फिर आप में ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, ये ज़रूरी बोलना था। कोई क्या हो तो बोलता नहीं है, तो फिर उसका फिर लास्ट में क्या रिजल्ट निकलता है वो तो पता है, सामने आपने जो गोल लाया कि ऐसा हुआ। लेटेस्ट लेजर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे नैनो सेकंड लेजर हो गए, पाइको सेकंड लेजर हो गए, ऐसे करके लेजर आते हैं जो स्पेसिफिकली लेजर के पिगमेंट को टारगेट करते हैं। छोटे छोटे लेजर के जो पिगमेंट पार्टिकल्स होती हैं स्पेसिफिकली उन्हीं को टारगेट करती हैं विदाउट अफेक्टिंग द सराउंडिंग स्किन। सर्जिकल रिमूवल का भी ऑप्शन रहता है। सर्जिकल रिमूवल मतलब आप उस एरिया को सर्जिकली काटते हैं और सूचर करते हैं, तो लेकिन ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है। रिमूव करने का प्रोसीजर यही रहता है कि मतलब जब पेशेंट आता है हम कोई क्रीम अप्लाई करते हैं या एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो हम लेज़र वो उस पर यूज़ करते हैं तो टैटू जो उसका होता है वो रिमूव होता है। तो अगर आपका सिंपल बेसिक टैटू है जो एमेचर किसी ने बनाया, आपने खुद से बनवाया है, पुराना है, तो 1-2 सेशंस में भी क्लियर हो सकता है। अगर आपका बहुत कॉम्प्लेक्स टैटू है जो किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने बनाया, मल्टीपल इंक्स यूज किए, मल्टीपल डेप्थ्स पे इंजेक्ट किया है, तो उसमें 8 से 10 सेशन या 12 सेशंस भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक मखसूस फेथ के साथ मुंसलिक है और टैटू बनाने पर पाबंदी आयद है, बल्कि कुछ ऐसे मखसूस प्रोफेशंस हैं, जैसे मिलिट्री में आप अगर जाना चाहते हैं, आर्मी में अगर आप जाना चाहते हैं, IAF वगैरह या मेडिकल प्रोफेशन के साथ अगर आप मुंसलिक हैं, तो आपको भी विजिबल जगहों पर टैटू बनाने की इजाज़त नहीं। उनको विजिबली चाहिए कि आर्म तो ज़्यादा होता है, आर्म नेक ये ज़्यादा आर्म नेक ज़्यादा रहता है इसमें। क्योंकि जब बनाते हैं तो दिखना भी चाहिए तो वो चाहते हैं कि खर्च किए तो जाहिर सी बात है। हमारे यहाँ कश्मीर में मोस्टली लोग कंसील्ड एरियाज में बनाते हैं, मतलब फेस नेक वगैरह ऑलमोस्ट कोई नहीं बनाता। बहुत रेयरली कोई टैटू आर्टिस्ट खुद होगा तो वो डिस्प्ले के लिए नेक पे बना लेगा। ऑलमोस्ट सभी कंसील्ड एरियाज पे बनाते हैं, चेस्ट, बैक हो गया, आर्म्स हो गई, लेग्स हो गई, ऐसे एरियाज जो इजीली कंसील हो जाते हैं, जो पब्लिक में नहीं दिखते। ये शौक पूरा करना है तो जाहिर सी बात है इस पर खर्चा तो आएगा, लेकिन कितना? नॉर्मली हमने क्या रखा, हमने नॉर्मली अभी एक चार्ज रखा 500 पर स्क्वायर इंच। अब कोई क्लाइंट होता है कि मुझे हाई क्वालिटी चाहिए, इस तरीके से, तो उसको हम अलग से बोलते हैं कि इस तरीके के लिए ये चार्जेस हो सकते हैं कि हम इस तरीके से आपको खर्चा, तो अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है किस तरीके का टैटू होगा, और साइज पे डिपेंड होता है, उस हिसाब से इसमें खर्चे लग जाते हैं। ये क्या पर स्क्वायर इंच के हिसाब हाँ, से? पर स्क्वायर इंच कितना? 500 पर स्क्वायर इंच चार्ज लेते हैं। अब इसको रिमूव करना है कुछ सेशंस के लिए, कुछ सेशंस इसमें होते हैं 10-12 सेशन, कितना खर्चा आता होगा? डिपेंड करता है आपका टैटू कितना बड़ा है, तो आप समझ लीजिए स्टार्टिंग आपकी 1000 रुपीज पर सेशन के आसपास से एवरेज जा सकता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, तो एवरेज मान लीजिए 1000 पर सेशन। अभी हम खाली 300 चार्ज करते हैं पर सेशन में। जितना भी बड़ा टैटू होगा तो उतना हम उठाते हैं, खाली 300 चार्ज करते हैं। अत गए 4 वरी तम सात शुरलजी गो तम सात गलत बनायो तम सात थे बेदरी गई नमाज पढ़ने इंसान गसान सुकून मिलान, निंदर तस रात कह तम थोड़ा बेचैनी हिश गसान, बनायो लड़कन अक पाने लाइक तमिस ओसा कह तत सेटअप किन सोसा बनावा प्रोफेशनली किन ना प्रोफेशनली ओस ना तमिस कह वारिया ज्यादा रिग्रेट ओस अंदर किन फील गसान,
मौलवी सोबन तु वोन तुम नमाज पढ़ान यह नमाज गसान कबूल तुहज कहें डॉक्टर सोबन वोन अत ब्याक विजिट कर या हेकि तमे दो रिमूव गि ना तम पे ब्याक विजिट कर आज विंटर्स में होते हैं 10-12 ऐसे कुछ होते हैं, तो समर्स में होते हैं 20-25 ऐसे कुछ तो होते रहते हैं। ओके, दिन में? हाँ जी। रिमूव करने में पर डे अगर मैं अभी की एवरेज में देखूं 50+ आते हैं। 10 to 15 10 to 15 ऑन एन एवरेज। आज के टाइम पे लोग फ्री के चक्कर में मुफ्त का वो बोलते हैं ना, देखो फ्री में क्या काम करेगा, मैं आपको नॉर्मल से कोई इन्वेस्ट करेगा, हर कोई मतलब मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दूसरा बंदा भी इन्वेस्ट कर रहा है, यार इन्वेस्ट कर रहा है, मैं भी पैसे निकाल रहा हूँ, वो भी निकाल रहा है, वो फ्री में कर रहा है, मैं पैसे लेकर कर रहा हूँ, वो फ्री में क्या करेगा? मैं आपको नॉर्मल सी बात है, वो फ्री में क्या करेगा? वो थोड़ी वो इफेक्ट लगाएगा जो पैसे लेकर काम कर रहा होगा बंदा। फ्री का ऐसा रहता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो इट्स अंडरस्टूड कि मतलब उनका एक पूरा प्रॉपर बैकिंग है, उनका फंडिंग सोर्स है, लोग ही फंड कर रहे हैं, मतलब चैरिटी कर रहे हैं लोग, तो वहां रिमूव कर रहे हैं। अगर कोई इंडिविजुअल फ्री रिमूव कर रहा है तो उसमें थोड़ा डाउट्स आ जाते हैं, क्योंकि आप उसको स्पॉन्सर कैसे कर रहे हो, आपकी मशीन का कॉस्ट है, आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आप कैसे स्पॉन्सर कर रहे हो। सवाल के साथ इस रिपोर्ट को कंक्लूड करते हैं। जिन आर्टिस्ट के पास आप जाते हैं ना टैटू बनवाने के लिए, क्या वो सर्टिफाइड आर्टिस्ट हैं? क्या उन्होंने ये कोर्स किया हुआ है किसी इदारे में रह के? वो इदारा कौन सा था? ये कुछ सवालात हैं मेरे ख्याल से जो आप भी उन्हें पूछ सकते हैं। बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं, खुदा न करे बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, क्योंकि हाइजीनिक ना हो। अगर नॉर्मल इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से हाइजीन नहीं रखेगा तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। ये तो टैटूइंग है, तो इसके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आएगा यार मेरे लिए नीडल नहीं लगा दो, ठीक है। ये नहीं होता खाली नीडल यूज़ नहीं कर लो, उसके लिए चाहे इंक हो, इंक प्रोफेशनल होनी चाहिए, इंक की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, इंक वन टाइम यूज़ होनी चाहिए, एंड जो इंक कप है वो हर किसी को अलग तरीके से यूज़ होना है, वन टाइम यूज़ ही होना चाहिए, चाहे ग्लोव्स हो, चाहे टिश्यूज़ हो, चाहे नीडल की टिप हो, सब चीज़ें। मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह का शौक़ पूरा करना चाहते हैं तो ये सवालात आप उन्हें भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ मैं इकरा खून, कश्मीर लाइव के लिए।